ये चुना जब महाराज दशरथ बड़े चिंतित हो गए तो दशरथ महाराज ने अपनी सभा में कुलगुरु वशिष्ठ को बुलाया और अपने मन की व्यथा को गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे। दशरथ महाराज सात सुमन जी महाराज, आप गुरु वशिष्ठ जी को बुला लाइए। जो मेरी जो इच्छा है आप उसे विचार कर सुनिए कि आज मेरा बड़ा पुत्र राम सभी तरह से लायक है। सेवक सचिव सकल पुरवासी ते हमारे हरि में यहाँ तक कि मेरे सभी सभासद सचिव, मेरे मित्र और मेरे शत्रु तक उनको चाहते हैं। राम जग प्रिय नहीं कोई माई, राम अजीत तन तन धरि माई। मैं गुरुदेव, राम को सभी प्रिय हैं और सभी को राम प्रिय है। वे परिवार चैत्य गोसाई करे जोय तब बनई भाई। देखिए गुरुदेव, ब्राह्मण और परिवार सभी राम से प्रसन्न हैं और राम को चाहते हैं। जय गुरु चरण रेन सिर धरई, जय तनु सकल विभव बस करही। अगर आपकी आज्ञा और आपका आशीर्वाद हो तो मैं राम को राज्य देना चाहता हूँ। सर्वद गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले उड़ाए नाथ राम करिए जुग राजो, करिए कृपा कर करिए राजन, ये आपका बड़ा उत्तम विचार है, क्योंकि बेटा राम तुम्हारा राज के लायक हो गया है और ये विचार जो आपने किया है बहुत ही उत्तम विचार है। सोने मोने दशरथ देखिए, एक राजा का कर्तव्य यही कहता है कि अपना पुत्र जब बड़ा हो जाए तो उसके ऊपर पूरा भार दे करके और उसको राज तिलक दे देना चाहिए। और व्यक्ति का ये काम है कि वो भी अपने चिंतन करे और सबसे निवृत्त हो जाए। हम देख देंगे और उस दिन राम के लिए आप युवराज पद दे गए। मुझे महीपत मंदिर आए, देवक सचिव सुमंत्र बुलाए। और हे राजन, आप पवित्र नदियों का पानी मंगाए और जल्दी से राम को युवराज बना दे। जो गुरुदेव ने आज्ञा दी है, जहाँ जहाँ का जल और जहाँ जहाँ का प्रबंध करना है वो तुरंत प्रबंध कीजिए, जिससे कि जल्दी से श्री राम का राज्याभिषेक हो सके। जो आज्ञा महाराज।
और एक मंथरा नाम की जो केकई की दासी है, उसकी बुद्धि के ऊपर आकर ये सरस्वती बैठ गई है। गुरु आगमन सुनत लगो नाम, खड़े होकर के गुरु के चरणों में वंदन करते हैं। सेवक मदन सेवक सदन साध्या कमलो मंगल मोरे मंगल हार। हे गुरुदेव, आज आपने मुझ पर अनुपम कृपा की है, क्योंकि सेवकों के घर स्वामी का आना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाशक होता है। सदते उचित जन बोल सप्रीते पठिए काज सब हसनीति। हे गुरुदेव, आप किसी के द्वारा बुलावा भेजकर मुझे ही बुलवा लेते, क्योंकि नीति ऐसा ही कहती है। और हो जो करो देखो जाए सेवक नहीं स्वाम सेवकाई। हे गुरुदेव, सेवकों का सेवा कार्य करना ही धर्म होता है और इसी में उनका भला होता है। सुन जाने जाने बदन सुन रघुबान से प्रचार राम राम कथरे तुम कहो हाथ बांस अवतार। आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे? क्यों? क्योंकि आप रघुवंशी है और रघुकुल की यही मर्यादा कहती है कि कभी किसी प्रकार का घमंड और किसी प्रकार का औचक रखते हुए हर समय हर आदमी को इसी तरह का आदर देते हो। वरण राम तुम से जुबाऊ बोले प्रेम पुलक मुनि जाऊ। हे राम, आपके कुल की मर्यादा के अनुसार और आपका जो स्वभाव है, चरित्र है, उसके अनुसार आप सही कह रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा ही काम है जिसके कारण मुझे आपके यहाँ आना पड़ा। खूब सजवक समाजो चाहत दे तुम्हें जो बड़ालू। बेटे राम, आपके लिए महाराज दशरथ जी राजक्रम करना चाहते हैं और यही सम्मति पूरे ग्रामवासियों के है, मंत्रियों के, और आपको महाराज दशरथ राज देना चाहते हैं। राम करब सवे संजम आजो जो मेरे कुशल ऐसा है बेटे राम, आप सत्य धर्म नियम सबके अनुसार आप राज्य करें जिससे जनता आनंदित हो। बस यही मैं आपको कहने आया हूँ। जन्म एक संग सब भाई भोजन बसन की लड़काई। हे गुरुदेव, हम चारों भाई एक साथ ही जन्मे हैं और भोजन आदि खेलकूद सब एक साथ किए हैं। विवाह उत्सव भी हम चारों भाइयों का एक साथ हुआ है। वेद बिहावा संग संग सब भये बुझावा। हे गुरुदेव, विवाह उत्सव के साथ साथ सभी यज्ञोपवीत गुरुकुल सारे कर हम चारों भाइयों ने एक साथ किए हैं। परंतु हे गुरुदेव, ये रघुकुल की, ये राज्य की किस प्रकार की नीति है जिसमें केवल बड़े बेटे को ही राज्य अभिषेक किया जाता है।
विमल वंश जय अनुचित एकू प्रेम बिहाय कहे अब केवल मुझे यही बात अनुचित लगती है। बादले बरही। अरे राम, ये सही भगवान की सही वो चल रही है और इसी तरह का होता है, इसी तरह का होगा। आप किसी प्रकार की कोई चिंता न करें। राम जी, और जितने बंधु खड़े हैं कृपया बैठे तो बहुत अच्छी बात है। देख मंत्रा नगर बनावा, मंजल मंगल बाद बधावा। जब मंत्रा ने देखा कि नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है तो विस्मय करने लगी कि आज क्या कारण है जो अयोध्या को इस तरीके से सजाया गया है। अरे नाना, थारो भैया कौन सी को है तू? हाँ रवि, आज क्या बात है कि पूरी अयोध्या बहुत ही सुंदर सजी हुई है और जगह जगह मंगल गीत हो रहे हैं। क्या बात है? तेरे को पता नहीं है? ना, मुझे नहीं पता। पूरे राज्य में हल्ला हो रहा है क्या? कि कल प्रातःकाल राम को राज्याभिषेक होगा, क्या? राम राजा होगा।